नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का सदस्य हो। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि मंगलवार को तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्षा अपर जिला न्यायाधीश कुंतल जैन के निर्देश से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 युवराज सिंह की अध्यक्षता व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा की उपस्थिति में बार एसोसिएशन कार्यालय में अस्पृश्यता से मुक्ति और अत्याचारों की रोकथाम पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर छुआछूत से आज़ादी और अत्याचार से बचाव के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसके सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश से इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 23 में अस्पृश्यता को समाप्त किए जाने के लिए हमारा संविधान प्रतिबद्ध है तथा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 द्वारा इसको आपराधिक कृत्य माना गया है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष पश्चात भी अस्पृश्यता समाज में देखने को मिल रही है तथा यही अस्पृश्यता यदि दलित वर्ग के साथ होती तो यह न केवल अस्पृश्यता रह जाती है बल्कि यह अत्याचार माना जाता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को इस दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा ने कहा कि हमारे देश के संविधान में हम सबको समान माना गया है। आर्टिकल 14 सहित अन्य प्रावधानों में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा से जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अस्पृश्यता फैलाता है उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। पीड़ित पक्ष को अपने अधिकारों के लिए सजग रहना चाहिए। बार उपाध्यक्ष रामअवतार मीना ने कहा कि भगवान की सबसे सुंदर रचना मानव जाति है, जिसमें व्याप्त रंग व वर्ग भेद की वजह से आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो सभ्य समाज के लिए कलंक है। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए पीड़ित पक्ष को मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता नवल किशोर पारीक ने कहा कि मानव जाति के उत्थान और विकास में अस्पृश्यता रोड़े लगाने का काम करती है, इसे रोकने की हम सबकी जिम्मेदारी है। अधिवक्ता सलीम गौरी ने कहा कि गांवों में आज भी अस्पृश्यता का बोलबाला है, जिसे हम सबको मिलकर रोकना जरूरी है। ग्राम जागरूकता फैलाने की बात कही। न्यायाधीश युवराज सिंह ने कहा कि अस्पृश्यता अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत गंभीर प्रकृति का अपराध भी है, जो कि अजमानतीय है। ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत का लाभ भी नहीं दिया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा गया है, जो कि उनके कल्याण के लिए आवश्यक है। विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 की धारा 12 के तहत यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है तथा उनके विरुद्ध हुए अपराध के संबंध में प्रत्येक योजना का लाभ भी दिया जाता है। कार्यक्रम में मौजूद बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने उपस्थित ग्रामीणों व न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया तथा सभी को अस्पृश्यता रोकने की शपथ दिलाई। धारणा अपने मन में बनी हुई है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये मानसिक तौर पर कि संबंधित व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जाति से आता है या किसी पर्टिकुलर वर्ग से आता है या एक सेगमेंट ऐसा है कि ये डाउन ट्रॉडन है या किसी भी तरह से सोसाइटी से निगलेक्टेड है, उसके प्रति मन में कहता कि हीन भावना से जुड़ी है ना, कि ये ऐसा व्यक्ति है और ये हमारे समकक्ष क्यों है या हमारे साथ क्यों है। यहाँ से अपने मैं समझता हूँ कि वहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ से जाति प्रथा की शुरुआत। मनुष्य को तो भगवान ने इक्वली बनाया है ना, और ये जो चीज़ करी अपन ने अपने मन में अपने कार्य को लेके अपने कर्म को लेकर के, वो मनुष्य सृजित है और ये लगभग हर सोसाइटी के अंदर हर देश में पाई जाती है। अपन कहीं नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही एंटरटेन की होती है। हाँ, हमारे यहाँ पे दिक्कत इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे समस्या व्यापक इसलिए है क्योंकि एक समय था जब नहीं, तो जो शासक होता है वो हमेशा अपनी बढ़ोतरी की तरफ जाता है ना। जैसे आप देखें कि
महाभारत के अंदर अगर कौरव जीतते तो इतिहास कौरव लिखवाते, है ना, वो पांडवों को अवमूल्यित करते। आज अपन देखते हैं कि इतिहास में इतने वो राजा हैं, जिसे हम लोग कभी डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, यही बताता हूँ कि कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखता है ना, कोई अगर बेटे का नाम रखेगा तो सुयोधन ही रखेगा अगर रखेगा। लेकिन इतिहास जिस तरह से लिखा जाता है और धीरे 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 वो किस तरह से कल्चर का रूप रहता है, वो अपन एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मेरा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है अगर आप लोगों का सर्वाइवल नहीं हो, है ना। मेरे को अपने जीवन के लिए आप लोगों की आवश्यकता है, आया है। अगर ये भावना हम धीरे धीरे विकसित करेंगे तो यकीनन इस छुआछूत से या दूसरे दुर्गुण हैं सोसाइटी के, उनसे अपन निजात पा पाएंगे और एक बेहतर सोसाइटी बना पाएंगे, जिसके अंदर आप भी सुरक्षित होंगे, हम भी सुरक्षित होंगे, आप भी सुखी होंगे, हम भी सुरक्षित होंगे, और समाज का हर वर्ग उन्नति भी कर पाएगा, प्रोग्रेस भी कर पाएगा और अपना जीवन उन नियमों के हिसाब से जी पाएगा जिनकी हमने कल्पना आज़ादी प्राप्त करने के लिए की। आर्टिकल 17 के थ्रू अनटचेबिलिटी को ऑफेंस डिक्लेयर कराया गया और उसको कहा गया कि अनसब्सटेंशियल वो एक्ट है। आर्टिकल 14 भी इसी संबंध में बात करता है कि राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। हम अपने समाज में स्पेशली गांव में देखते भी आते हैं कि लोग जात निकाला कर देते हैं, तो जो गांव के लोग हैं वो इस संबंध में काफ़ी जागरूक रहे। ये करना, अनटचेबिलिटी करना या जाति के संबंध में कोई भेदभाव किया जाता है तो उसको कानून बहुत ही गंभीरता से लेता है। इस संबंध में सभी को अपने अधिकारों के लिए सजग रहना चाहिए और किसी का ध्यान रखते हुए भी ना हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजर्वेशन के प्रोविजन जो बनाए गए हैं वो इसी रिगार्डिंग बनाए गए हैं कि इक्वालिटी के सभी कास्ट, रिलीजन सभी एक तरह हों और सभी को बराबर हक मिल सके। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी, गवर्नमेंट सर्विस में आप अपने अधिकारों को लेकर सजग रहिए और यदि आपके साथ आपकी कास्ट, जाति, लिंग किसी भी कारण भेदभाव होता है तो न्यायालय के द्वार आपके लिए सदैव खुले हैं। अधिवक्तागण हमेशा आपके लिए तैयार है कि वो आपको विधिक सहायता उपलब्ध करा सके। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप ज़रूर अपनी आवाज़ें उठाएं और न्यायालय तक आप अवश्य। जो भेदभाव हो उसको दूर किया जाना चाहिए। इस संबंध में जुडिशरी ने एक कैंपेन चलाया है। उसी कैंपेन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश से आज एक कैंप आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी जो इस प्रकार से जो भ्रांतियाँ फैल रही है, छुआछूत होती है, एक दूसरे से गैप रखा जाता है, इसको कम किया जाए, दूर किया जाए। हमारे भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 23 अस्पृश्यता को दूर करने का 23 में प्रावधान किया गया है और 75 सालों के बाद भी आज भी ये स्थिति हमारे सामने आ रही है। अभी हमने कुछ दिनों पहले जानवर वाला मामला देखा। तो इस प्रकार से जुडिशरी जहाँ भी इस प्रकार से समाज में कोई भ्रांतियाँ, समाज में कोई कानून को लेकर के या समाज में कोई अस्पृश्यता या किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है तो जुडिशरी हमेशा आगे आती है और इस तरह से एक अभियान चलाती है। उसी अभियान को चलाया गया है। इस संबंध में 1989 में SC/ST एक्ट भी हमारे यहाँ चालू है, जिसमें सेक्शन 3 में इसको गंभीर अपराध बताया गया है। धारा 18 में इसको नॉन वेलेबल एंटीसिपेटरी बेल भी से भी बाहर किया गया है और नॉन वेलेबल ऑफेंस है ये। तो उसका ऑब्जेक्ट यही है कि समाज में पहली बात तो कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करे नहीं और यदि करता है तो उसको दंड के द्वारा, उसको कानून के भय के द्वारा रोका जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार नहीं हो। और जिन लोगों के साथ इस प्रकार का अपराध किया जाता है हमारा कानून उनको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उनको मुआवजा भी देने का प्रावधान 1987 के लीगल अथॉरिटी एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि इस प्रकार से किसी के साथ दुर्भावना की जाती है या किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है या जाति के आधार पर अपराध किया जाता है तो उसको मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इस संबंध में ज़्यादा आपको जानकारी हमारे जज साहिबान देंगे कि किस प्रकार से इस एक्ट का वायलेशन में क्या क्या प्रावधान है और क्या आज के कार्यक्रम का ऑब्जेक्ट है। अध्यक्ष महोदय और बात के मेम्बर्स और बात से जो नमस्कार गुजारे, आज का जो ये प्रोग्राम है इसका एक ही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इस चीज़ से थोड़ा दूरियाँ बनाए रखे हुए हैं और जो छुआछूत वगैरह इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं ये समझाना चाहिए लोगों को बाहर जाके गाँव में कि भाई कोई भी व्यक्ति कहाँ जन्म लेता है ये उसका कहीं दोष नहीं है। जिसके घर में जिसका जन्म हो जाए ये इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है
और जाति को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको एक मनुष्य रूप में बनाया है और मनुष्य रूप में आपको नोट करना चाहिए कि सबके 2 हाथ 2 पैर 2 कान होते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं होता जाति के अकॉर्डिंग। किसी भी मनुष्य में अलग कुछ देखने को नहीं मिलता। और आप देखेंगे कि अगर अपने अंदर जो रक्त होता है वो भी एक ही कलर का होता है। तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जाति से लोगों में कोई अलग फर्क पड़ जाता है या व्यवहार से या कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो मतलब सोच है ना, इसको डेवलप नहीं है लोगों में, मतलब ये जान से स्वागत करते हैं या भेदभाव करते हैं, तो ये थोड़ा गलत मैसेज आता है। और आज का जो युग बदल रहा है, इसमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक मनुष्य है, सब समान रूप से, उसका कहीं पे भी जन्म होना उसका दोष नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जब पक्षकार लोग आए हुए, गाँव से लोग आए हुए, तो ये छुआछूत नहीं करें। समाज से आए हुए दीगर सुनने वाले श्रोता और हमारे विभाषकगण को आज मुझे अभी भी जानकारी मिली, वरना इससे पहले अगर जानकारी मिलती तो मैं कुछ और बात कहता। आज छुआछूत और जातिगत के विषय पर परिचर्चा का ये सेमिनार रखा गया। मुझसे पहले हालांकि बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन सलीके से हमारे माननीय जज साहिबान ने और दीगर अभिवक्ताओं ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। आज का दौर ऐसा दौर है, जालोर की घटना ले लीजिए आप। जालोर का जो एक बहुत भयानक जो हादसा हुआ वो आज भी याद है। किसी ने ये व्यंग दिया कि जाति है कि जाति नहीं, यानी कि आज भी जातिगत भेदभाव इतने हैं गांवों में, शहरों में। अफसोस इस बात का होता है कि स्वर्ण वर्ग के जो लोग होते हैं वो आज भी अपने नीचे स्तर वाले जो शख्स हैं उनके साथ बड़े ही बेहयाई तरीके से पेश आते हैं। मेरे चंद क्लाइंट आए थे तो उन्होंने ये कहा कि साहब आज भी हमारे अगर बड़े बुजुर्ग और स्वर्ण वर्ग के अगर रास्ते से निकल जाते हैं तो बाकायदा जूतियाँ पड़नी पड़ती है। और यहाँ तक ऐसे भी हालात थे कि जूतियाँ सर पर रख के चल रहे, इस सिचुएशन थी। लेकिन धीरे धीरे आम आदमी जागरूक हुआ है। यूँ तो कई कवियों ने, शायरों ने, अन्य दार्शनिक जो लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा, मगर अफसोस कि इसकी इफेक्ट कोई पड़ता नहीं लोगों पर। शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रिज मधुकर स्मृति भवन में पूज्य महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा जी माता जी मारासा के सानिध्य में आध्यात्मिक पर्व पर्युषण को 8 दिवसीय महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारियां चल रही है। जिनवाणी की अमृतधारा प्रवाहित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, पर्युषण पर्व संस्कारों का सिंचन और विकारों का विसर्जन है। 8 दिनों में सोचे कि जीवन विकास की दिशा में आगे बढ़ा या नहीं। पर्व को मनाना तभी सार्थक होगा जब हमारे दुर्गुण छूटे, कुसंस्कार छूटे और सद्गुण जीवन में प्रवेश करें। पर्युषण में मानसिक प्रदूषण, कलह, क्लेश, कषाय त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। सामाजिक साधना, त्याग, तप, जाप आदि के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का पराक्रम करें। मन, वचन, काया का संयम रखते हुए दान, शील, तप और शुद्ध भावना द्वारा धर्म जागरण करके समय को सार्थक करने का सुअवसर पर्युषण है। साध्वी डॉक्टर रश्मि जी मारासा ने फरमाया, विवेक हमारा शिक्षा मंत्री है। नेत्र तो पशु पक्षी के भी होते हैं, परंतु जिसके पास विवेक का तीसरा नेत्र है वही मानव कहलाने योग्य है। जिस दिन तीसरा नेत्र खुलेगा उस दिन कला के कैलाश पर चढ़कर निराकुल चेतना के झूले में झूलेगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता की परिस्थिति में विवेक होने पर मध्यस्थ वृत्ति आ जाती है। राग द्वेष का भाव त्याग कर विवेकपूर्वक मैत्री भाव का विकास किया जा सकता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, भय से अभय में पहुंचने के लिए अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा, चारित्र विकास, चेतना जागरण, मंत्र जाप सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कोठारी एवं महामंत्री अनिल जी सोनी ने 8 दिवसीय नवकार महामंत्र का अखंड जाप, अंतकृत दशांग सूत्र, कल्पसूत्र, विभिन्न विषयों पर होने वाले प्रभावक प्रवचन एवं धार्मिक प्रतियोगिताओं को भव्य रूप से आयोजन करने की जानकारी दी। कोषाध्यक्ष संदीप कोठारी ने तप साधकों एवं वात्सल्य प्रभावकों की अनुमोदना की। आज श्रीमान पदम चंद जी एवं श्रीमती सुशीला जी सुराना का अभिनंदन संघ द्वारा किया गया। धर्म सभा में प्रतिदिन नियम प्रत्याख्यान आयम बिल की श्रृंखला जारी है।
राजीव गांधी विधि महाविद्यालय टोंक से जिले के सबसे चर्चित छात्र नेता अशोक कुमार जाट कराटी को आज छात्र संघ चुनाव में महासचिव पद पर निर्विरोध जीत मिली है। जाट की छात्रों में पकड़ और कार्यशैली व व्यवहार कुशलता की बदौलत आज 6 साल के बाद पहले छात्र संघ में जीत मिली है। जाट 6 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कर्मठ कार्यकर्ता व इकाई अध्यक्ष के पद पर रहते हुए आज इस पद पर निर्विरोध जीत हासिल की। जाट की जीत की खबर मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पुलिस थाना भिनाई में जन सहयोग से नवनिर्मित बैरिक व अनुसंधान कक्ष का लोकार्पण मंगलवार शाम को अजमेर रेंज के आईजी रूपिंदर सिंह व पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट तथा भिनाई प्रधान संपत राज लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इससे पूर्व आईजी व एसपी के पधारने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस थाना भिनाई के थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीना ने बताया कि थाना भिनाई में पदस्थापन पर उन्हें लगा कि स्टाफ के सदस्यों के विश्राम करने के लिए उपयुक्त स्थान का अभाव है, जिस पर उन्होंने स्टाफ के सदस्यों के सहयोग से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जन सहयोग के माध्यम से बैरिक व अनुसंधान कक्ष का निर्माण करवाया गया है। लोकार्पण करते हुए आईजी रूपिंदर सिंह व एसपी चूनाराम जाट ने बैरिक व अनुसंधान कक्ष का अवलोकन करते हुए सुव्यवस्थित निर्माण कार्य की तारीफ की, साथ ही छत के ऊपर से पूरे परिसर का अवलोकन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरपीएस घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक आरपीएस खीव सिंह राठौर, उपखंड अधिकारी प्रभात स्वरूप त्रिपाठी व प्रधान संपत राज लोढ़ा मौजूद रहे। लोकार्पण के पश्चात अतिथियों का अभिनंदन किया गया। थानाधिकारी महावीर प्रसाद व विधायक प्रतिनिधि विजय धाभाई ने स्वागत उद्बोधन दिया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन देते हुए आईजी रूपिंदर सिंह ने स्थानीय जनता व जनप्रतिनिधियों की तारीफ करते हुए जन सहयोग से निर्माण कार्य करने की प्रशंसा की। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि पुलिस सदैव आम जनता की रक्षा के लिए है, लेकिन छोटे छोटे विवादों के लिए आप पुलिस के पास आने की बजाय मिल बैठकर विवादों को निपटाएं। उन्होंने जन सामान्य से अपील की कि अपने हृदय को विशाल करके छोटे मोटे विवादों को इससे दूर कर लें। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर लड़ने की बजाय एक दूसरे को साथ व सहयोग दें, गरीब की मदद करें, मिलजुल कर रहें। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हम सब मिलकर रहें, छोटे छोटे विवादों को अपने स्तर पर सुलझाएं। उपस्थित जन समुदाय ने आईजी द्वारा बताई गई बातों को स्वीकार करते हुए तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित सभ्रांत नागरिक गण भी मौजूद रहे। के मार्फत राजस्थान पुलिस का एक मैसेज जरूर दीजिएगा कि ये पुलिस आपके लिए है, सदैव आपके काम करेगी। जैसे मेरे साथी ने कहा था कि अच्छा काम करती है, कभी कभी बुरा भी हो जाता। बुरा हम करते नहीं हैं, हम तो क्या करें, कानून के बंधे हुए हैं, अरेस्ट करते हैं। लेकिन हमको पता है जिसके घर में अरेस्ट हो जाती है उसका तो काम बिगड़ जाता है। लेकिन इस कानून इसलिए अंधा होता है। अंधा का मतलब ये नहीं कि दिखता नहीं है, उसको नहीं दिखेगा तो काम ही नहीं कर पाएगा। कानून इसलिए अंधा होता है, पक्षपात नहीं करना, इस काम में अंधा होता है। अगर आपको फिल्मों में वो तराजू दिखती है ना, ऐसे पकड़ी हुई और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, अगर आंखों पे पट्टी बांध देंगे, अंधा कर देंगे, फिर तो सही और गलत का फर्क ही खत्म हो जाएगा। अंधा उसलिए नहीं है, वो तो पूरी छानबीन की जाती है, तफ्तीश की जाती है, उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाती है, कोर्ट में भी फिर वही कुछ होता है, उसके बाद फैसला होता है, फिर सजा होती है। तो अंधा होगा तो फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा। अंधे का मतलब है कि पक्षपात नहीं करना, आंखें समान देख के आप काम कर दो। इसमें हम आपकी भागीदारी चाहते हैं, बस इतनी बात अगर हम आपके मार्फत हम आम जनता में पहुंचा लें तो मेरा मानना है कि हम अपनी काम में सिद्ध हो गए। जब कभी भी आज की डेट में चैलेंज क्या है पुलिस के सामने, एक थाना, ये देखो ग्रामीण क्षेत्र का थाना है, ठीक है, हाईवे से 28 किलोमीटर दूर, बांधनवाड़ा से, सॉरी 11। हृदय को विशाल करना है। हमने अपने काम धंधे, अपने घर, अपनी सड़कें, अपनी गाड़ियां विशाल कर ली हैं। जो आदमी पहले साइकिल स्कूटर पे चलता था आज कार पे चलता है। जिसके पास पहले कच्चा घर होता था आज पक्का घर है। जिसके पास छोटा घर था आज बड़ा घर है। जिसके पास बैंक में कम पैसे थे आज ज्यादा पैसे हैं। नौकरी छोटी थी आज बड़ी है। लेकिन दिल जितना था उतना ही है, उसको बड़ा करना है।
मतलब क्या है? दिल बड़ा करना का मतलब छोटी मोटी बातों को जाने देना, जातीय और धर्म का भेदभाव नहीं करना, गरीब की हेल्प मदद करनी। अगर आपका पड़ोसी गरीब है और आप सक्षम हैं, उसके ऊपर थोड़ी दया भावना। दया भावना गरीब के ऊपर पैसे की नहीं होती है, बिल्कुल नहीं कि आप उसको पैसा, हो सकता कोई आत्मसम्मान वाला बंदा हो, पैसा ले ही ले आपसे। आपका जो समाज है जिसमें आप रहते हैं, आप सभी मिल के रहें। खूबसूरती इसी में ही है कि हम सब इकट्ठे रहें। ये कोई इसमें खूबसूरती नहीं कि सब एक जाति के हो जाए, एक धर्म के हो जाए, बिल्कुल नहीं है। वैरायटी नहीं होगी तो आनंद नहीं होगा। मजा इसमें है कि हम सब मिल के रहें, गरीब और अमीर, जातियां विभिन्न मिल के रहें और एक दूसरे को हम प्यार करें। क्योंकि आज की डेट में हमारे पास ये बहुत बड़े चैलेंज के रूप में निकल के आ रहा है। झूठे मुकदमे आते हैं, जातिगत मुकदमे आते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो धार्मिक उन्माद बना लेते हैं, जो कि बड़े ही आसानी से अगर सामाजिक लेवल पे आप जैसे लोग इसको सुलझाएं तो सुलझ सकते हैं। मैं इस थाने की बात नहीं कर रहा, जनरल पुलिस के पास जो चैलेंज आ रहा है उसकी बात कर रहा। तो मुझे उम्मीद है आप इन चीज़ों पे इस थाना को, अजमेर पुलिस को सहयोग करेंगे और हमारे अफसरान जो एसपी साहब और उनकी टीम है वो इस मंत्र के साथ काम करेंगे। एक और हमको अपना पुलिस का जो चार्टर है, हमको सरकार से और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 केकड़ी ने विवाहिता महिला की आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोपी पति लक्ष्मण खाती को धारा 306 भादसम के अपराध से दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया है। आरोपी के अधिवक्ता अशफाक हुसैन ने बताया कि पुलिस थाना सराना में दिनांक 19 फरवरी 2020 को घीसालाल खाती निवासी सराना ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री पूजा का विवाह 4 साल पूर्व छापरखेड़ा रामपुरा के लक्ष्मण पुत्र शंकर खाती के साथ किया, जिसको उसके पति, सास, ससुर ने दहेज की अवैध मांग करते हुए मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं पहुंचाते और लाखों रुपयों की मांग करते तथा लड़का नहीं होने का ताना देते, जिससे पूजा ने भीलों के कुएं में अपनी पुत्री लक्षिता को साथ लेकर कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। पुलिस थाना सराना ने लक्ष्मण खाती के विरुद्ध दहेज अपराध धारा 498 304 बी भादसम में मुकदमा दर्ज कर नसीराबाद पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जांच कर अभियुक्त लक्ष्मण खाती के विरुद्ध धारा 306 भादसम में चालान पेश किया। विचारणीय न्यायालय द्वारा अपराध धारा 306 भादसम का चार्ज आरोप सुनाया। अभियोजन द्वारा 19 साक्षी व 21 दस्तावेज प्रदर्श कराए। अभियुक्त लक्ष्मण खाती के बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, अशफाक हुसैन व इकबाल हुसैन एडवोकेट ने विविध न्यायिक नजीरें प्रस्तुत करते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत करके बताया कि अभियोजन की किसी भी साक्ष्य से अभियुक्त के द्वारा मृतका को आत्महत्या हेतु उकसाने, भय दिलाने या आत्महत्या के लिए विवश किया गया हो, यह अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है। विचारणीय न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त लक्ष्मण खाती को अपनी विवाहिता पत्नी पूजा व पुत्री लक्षिता के साथ आत्महत्या हेतु उकसाने के अपराध से दोषमुक्त किए जाने का आदेश प्रदान किया।